इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव व्हेन, हाउ एंड हाउ मेनी टाइम्स, कब, कैसे और कितनी बार। ये एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बहुत ही मिसअंडरस्टूड टॉपिक है। आइए आज हम इस बारे में बात करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर मोदिता जैन, एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंसल्टेंट, लेप्रोस्कोपिक सर्जन एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की। क्या होता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन? इमरजेंसी मतलब कि वर्ड से ही क्लियर होता है कि जब आपका इमरजेंसी हो। ये एक रेगुलर पिल नहीं होती है, ये कॉन्ट्रासेप्शन के लिए नहीं होती है। ये कब यूज की जाती है? जब आपका अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशनशिप बनता है, आपसी संबंध के दौरान आपका कंडोम फटा हुआ हो या फूट गया हो या छूट गया हो, या फिर आप बिना कोई प्रोटेक्शन यूज करे आपने रिलेशनशिप बनाया हो, या आप जो रेगुलर पिल्स खा रही थी यानी कि गोलियां खा रही थी वो आपकी छूट गई हो, उस समय आप ये इमरजेंसी पिल्स का उपयोग कर सकते हैं। तो इमरजेंसी पिल्स रेगुलर यूज होने वाली पिल्स नहीं है, ये कभी कभी यूज होती है, इमरजेंसी के दौरान ही यूज होती है। हाँ, कभी कभी सेक्सुअल असॉल्ट के पेशेंट्स को भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे सकते हैं। तो यूजुअली इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कब लेनी चाहिए? आइडियली तो 72 आवर्स के अंदर ही इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेनी चाहिए, पर अगर आप 72 आवर्स के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेना भूल चुके हैं तो आप इसको 5 डेज के अंदर भी ले सकते हैं। अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपके हिसाब से देखते हैं, अगर आप लगता है कि टैबलेट से काम नहीं होता है तो कॉपर टी भी समटाइम्स जो है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का काम करती है। पर याद रखिए, जितनी जल्दी आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेंगे उतना ज़्यादा सक्सेस रेट है। जितना आप डिले होते जाएंगे उतना सक्सेस रेट कम हो जाता है, फेलियर रेट बढ़ता जाता है। पर अगर आपका फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है और इम्प्लांटेशन की स्टेज तक आप पहुंच चुके हैं तो डेफिनेटली इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है वो इफेक्ट नहीं लेती है, तो आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। ये कैसे काम करती है? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की अगर हम बात करें तो 2 टाइप की पिल्स आती है। एक पिल जो रहती है वो ओव्यूलेशन को डिले कर देती है, इनहिबिट कर देती है। एक यूलिप्रिस्टल नाम की ड्रग भी आती है जो कि फॉलिकल को रप्चर होने से ही रोक देती है। पर ये दोनों जब काम नहीं करती है जब आपका ऑलरेडी फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन हो चुका होता है। साथ ही सर्वाइकल म्यूकस को भी थिकन कर देती है, जिसके कारण स्पर्म पेनिट्रेशन जो है वो लो हो जाता है एंड फर्टिलाइजेशन इनहिबिट हो सकता है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है। अब अगर हम बात करते हैं कि आप इसको कितनी बार ले सकते हैं, तो ये एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। आप इसे ओकेजनली ले सकते हैं, बट इसको आप रेगुलर पिल्स की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर पिल्स के लिए डिफरेंट टाइप की मेडिकेशंस वाली पिल्स आती हैं। इसको लेने के क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? तो इसको लेने के बाद जो आपके पीरियड्स है वो इरेगुलर हो सकते हैं, स्पॉटिंग हो सकती है, ब्रेस्ट में हैवीनेस हो सकती है, नौजिया, वोमिटिंग हो सकती है, कई बार पेनफुल हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो मेडिकली अगर समझे तो आप इसे ओकेजनली लीजिए, इसको आप अपनी एक हैबिट मत बनाइए। तो क्या कॉमन डाउट्स होते हैं इमरजेंसी पिल्स लेने के बाद? तो सबसे पहली बात आती है फर्टिलिटी की। तो ये आपकी फ्यूचर फर्टिलिटी को खराब नहीं करती है, यानी कि आप बाद में प्रेग्नेंट आराम से हो सकते हैं। बट हाँ, ये आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज यानी कि एसटीडीज को प्रिवेंट नहीं कर सकती है। एसटीडीज को प्रिवेंट करने के लिए आपको बैरियर मेथड यानी कि कंडोम का यूज करना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन के लिए आप पिल्स यूज कर सकते हैं, कॉपर टी लगवा सकते हैं, इंजेक्शंस ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। अगर आपने इमरजेंसी पिल्स ली है उसके बाद आपको 7 दिन तक हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है, या फिर आपका जो पीरियड है वो 1 वीक से ज़्यादा डिले हो जाता है, या फिर आपको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर से फिर कंसल्ट करना चाहिए। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव एक सेफ्टी नेट है, लाइफस्टाइल चेंज नहीं है। इसे आप अपनी हैबिट मत बनाइए। राइट नॉलेज से राइट टाइम पे यूज करने पे यह आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा सकता है। बट रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन के लिए अपने डॉक्टर से मिलके डिस्कस कीजिए कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल कॉन्ट्रासेप्शन है। अगर आपको ये जानकारी सुटेबल लगती है या आप इस तरह की और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसे फॉरवर्ड करें। थैंक यू।